हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर रेंट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रेंट बेसिकली क्या होता है? जो हम प्राइस पे करते हैं किसी इंसान की या किसी की भी ओरिजिनल या फिर जो भी उसकी रियल पावर है। मतलब अगर हम किसी के घर में रह रहे हैं, हम किसी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम किसी का सामान यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको जो अमाउंट पे करेंगे उसके लिए, तो उसे रेंट बोलते हैं। रेंट को आप डिफरेंस बिटवीन भी कह सकते हो, जो हमारी एक्चुअल पेमेंट है ऑफ फैक्टर और जो उसकी ट्रांसफर अर्निंग है। रेंट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर इम्परफेक्टली इलास्टिक। तो टाइप्स ऑफ रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट हो गया जैसे कि हमने किसी लैंड के लिए किसी सर्विस जो हमने यूज़ की। ग्रॉस रेंट इकोनॉमिक रेंट का ही पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर रिवॉर्ड फॉर रिस्क। थर्ड होता है स्कार्सिटी। हमने किसी लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर वो उसकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन हमने उधर बहुत अच्छा कुछ सप्लाई वगैरह कर दिया, तो उधर अब बहुत डिमांड है उस चीज़ की। ठीक है। डिफरेंशियल, हमने अलग अलग एरियाज, जैसे फर्टिलिटी नहीं होती किसी लैंड में, तो हमने कुछ फैक्टर्स ऐसे ऐड कर दिए या फिर उस लैंड को बहुत फर्टाइल कर दिया। सिचुएशनल, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बारिश में या मतलब टाउन्स में, अब जैसे टाउन्स में अगर आप सिटीज़ की तरफ आओगे तो उधर बहुत अच्छा रेंट पे किया जाता है। बट अगर वही किसी गांव में या थोड़े विलेज साइड एरिया में है, तो कोई उसका इतना अमाउंट पे ना भी करे, सेम लैंड हो, सेम उसकी क्वालिटी हो, सेम क्वांटिटी हो, बट नहीं होता। रेंट की दो थ्योरीज होती है, रिकार्डियन और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो दोनों सेम इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलूँगी ये आ जाएगी वो आ जाएगी। देखो, अगर आप चार, मैंने बताया था पहले भी बताया है कि 4 चैप्टर है, 4 में से 4 मत करो, 3 करो, 2 करो, बट कर रहे हो तो एटलीस्ट उस चैप्टर को तो पूरा करके जाओ ना यार। अगर आप कर ही 4 2 चैप्टर रहे हो, बाई चांस अगर कोई 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, उसमें से भी आप बोलोगे हमें ये भी छोड़ना है वो भी छोड़ना है, इट्स योर चॉइस। फिर तो पढ़ो ही मत, वही सारा कुछ ही छोड़ दो तुम। तो रिकार्डियन थ्योरी में सबसे पहले इन्होंने रेंट को ही डिफाइन किया है। रिकार्डो ने डिफाइन किया है कि रेंट वो पोर्शन होता है ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल या फिर जो उसकी पावर ऑफ सॉइल है। यही रियल डेफिनेशन है रेंट की। तो अजम्पशन क्या हो सकती है? फर्टिलिटी ऑफ लैंड में डिफरेंस है, सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है, कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। बहुत इधर दिए हुए हैं आपको और भी, जैसे लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑर्डर ऑफ इट्स फर्टिलिटी। जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ओरिजिनल है। जो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो पॉपुलेशन के साथ इंक्रीज होता है। अब इस थ्योरी की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये हमें एक्चुअली, ये इतना सब कुछ दिया हुआ, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेन बता देती हूँ। ये बेसिकली ये होता है कि हमने एक ग्रेड लैंड लिया, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, और जो उसका रेंट है वो उसी हिसाब से पे किया जाएगा। अब जैसे मान लो, जो हमारा ए ग्रेड लैंड है उसके ऊपर हमने 5 लेबरर लगाए, और जो हमारा आउटपुट निकल के आया वो था कि हमने 10 क्वांटिटी निकाल ली किसी भी प्रोडक्ट की। और जो हमारा बी ग्रेड लैंड है हमने उसके ऊपर भी 5 लेबरर ही लगाए हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें सिर्फ 5 क्विंटल्स निकल के आते, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। दोनों लैंड पर सेम नंबर ऑफ लेबरर्स लगे, लेकिन जो हमारा आउटपुट है एक से ज़्यादा है, एक से जैसे 10 है, एक से 5 है, तो उसको हमने ए दे दिया, उसको हमने बी दे दिया। वैसे ही अगर आप सी पे जाओगे तो क्या पता उस पर आपको 2 निकल गया है, 3 निकल गया है, और लास्ट तक जाते जाते एक ऐसा आ जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आपको ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। तो जो हमारा बी होएगा वो थोड़ा कम प्रेफरेबल होएगा। डी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो उसको कोई लेगा ही नहीं, तो डिटर्मिनेशन भी हो जाएगी। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव की मतलब हम एक्सटेंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबरर्स। ठीक है। तो जैसे ए बी सी डी, हम जैसे पॉपुलेशन है, अब अगर पॉपुलेशन ए में अगर रहते ही 150 लोग हैं, तो ठीक है, सब के सब लोग ए पर ही काम करेंगे, लेकिन उधर पॉपुलेशन बढ़ गई, तब सब में वो हो गया, तो कुछ लोगों को बी पे काम करना पड़ेगा, और बढ़ गई तो सी पे भी करना पड़ेगा।
और बढ़ गई तो डी तक करना पड़ेगा। ये टेबल दी हुई है, आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो एग्ज़ाम में। टेबल्स डायग्राम्स बना के जितना हो गए, इकोनॉमिक्स का पेपर में ये होता है, लॉ के पेपर में आप सेक्शंस होते हैं, अकाउंट्स में फॉर्मेट्स। इंटेंसिव में क्या होता है कि जो हम जहाँ पर भी लगे हुए हैं, हमारी कल्टीवेशन हो रही है, वहीं पर हम और आउटपुट लगा रहे हैं ताकि हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन आए। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। It refers to that cultivation wherein to increase production, more and more unit of labor and capital are employed on a given piece of land. इसकी क्रिटिसिज्म क्या होंगे कि जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो ना ही ओरिजिनल होती है, ना ही वो इंडस्ट्रेटेबल होती है। मतलब कि ना तो हम उसको सही मान सकते हैं, ना वो हमारी ख़राब होती है। हिस्टोरिकली रॉन्ग है, पुराने जब से चलता आ रहा है, गलत ही आ रहा है। जो मतलब उन्होंने दिया था, किया उन्होंने, जो भी था उनका, वो बेस्ट उन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। मार्जिनल या फिर नो रेंट लैंड, कि अब जैसे ए को इतना मिला, डी को कम मिलेगा, क्या पता मिले भी ना, तो बहुत डिफरेंसेस है। रेंट इज़ ड्यू टू फर्टिलिटी बट नॉट ड्यू टू स्कार्सिटी। रेंट फर्टिलिटी की वजह से नहीं आता, बट स्कार्सिटी होगी तो बिल्कुल भी नहीं। रेंट प्राइस में एंटर ही नहीं करता। रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड के लिए नहीं पे किया जाता, कि जिसे प्रॉपर्टी पर भी कर सकते हो आप। तो और क्या पढ़ सकते हो आप इसमें से कि हर लैंड की कुछ ना कुछ फर्टिलिटी होती है, डिफ़िकल्टी होती है मेजर करने में हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, क्योंकि उसकी ओरिजिनल फर्टिलिटी की ये होती है वजह। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन में। क्रिटिसिज्म किया जाता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को, जो उसकी दूसरी थ्योरी है। इनकम्प्लीट थ्योरी है रेंट की, क्योंकि जैसे हमने बोला कि हिस्टोरिकली रॉन्ग, तो मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इनकम्प्लीट है। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड कंक्लूशन में इतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, बट अगर आप एक दो लाइन में जो भी आपने लिखा है पूरे क्वेश्चन में उसको डाल दोगे, वही आपका कंक्लूजन बन जाता है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जहाँ से रेंट राइज किया जाता है फॉर एवरीथिंग, सिर्फ लैंड के लिए नहीं। इकोनॉमिक रेंट इज़ अ सरप्लस, जहाँ पे पेक्यूलर लैंड अकेला संभाला जाता है। ये पार्ट हो सकता है इनकम ऑफ लेबरर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक रेंट डिफाइन किया जाता है पेमेंट या फिर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इन एक्सेस ऑफ इट्स टोटल सप्लाई प्राइस। तो डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डिमांड फॉर लैंड, सप्लाई फॉर लैंड, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर डिमांड हो रही है, अगर डिमांड है लैंड की, जैसे कि अगर हमें किसी को कोकोनट चाहिए, एग्जांपल ले रहे हैं, XYZ भी ठीक रहेगा हमारा एग्जांपल। तो अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए और वो होता है किसी स्पेसिफिक लैंड पर, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई, अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, तो जो हमारा लैंड है उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो जो उसकी डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। सेम गोज़ फॉर सप्लाई ऑफ लैंड। रेंट बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग। तो रेंट को आप क्या बोल सकते हो, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, अनइलास्टिक भी होता है, ये इनइलास्टिक सॉरी, और लेस देन परफेक्ट इलास्टिक भी होता है ये। इसके बाद हमने दो थ्योरी कर ली, लेकिन ये 5 मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आते ही आता है, मतलब क्योंकि वैसे ही 4 चैप्टर हैं, कुछ है नहीं ज़्यादा, 5 मार्क्स में बनता है, तो ऐसे ही छोटा मोटा कोई टॉपिक बन जाता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो ज़रूरी करना। अगर वैसे भी कोई भी आप चैप्टर छोड़ रहे हो ना, उसमें से ही आप ये देख लेना, अगर आप 15 मार्क्स के सारे कर रहे हो, जैसे 15 मार्क्स में से कि आपने 2 प्रिपेयर कर लिए, और अगर आप इसको छोड़ रहे हो या किसी भी चैप्टर को छोड़ रहे हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई बेसिक सी डेफिनेशन वगैरह है, तो थोड़ा एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए। एक बार रीडिंग ये कर लो, कुछ तो दिमाग में रहेगा ना। आप इतना भी लिख के आओगे तो भी आपको 5 में से 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारी क्वासी रेंट क्या होता है, ये होता है जो एडिशनल इनकम अर्न की जाती है सिर्फ लैंड पर ही नहीं, अदर देन लैंड और शॉर्ट पीरियड में स्पेसिफिकली। तो ये मशीन से, अप्लायंसेस से, क्वासी का मतलब क्या होता है, एज एफ, मतलब एज एफ रेंट। दो कॉस्ट पर इफेक्ट होता है ये,
एलिमेंट से डिफाइन किया जाता है, कंपोज किया हुआ है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप ये पहले भी पढ़ चुके हो क्या होता है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ अभी। कॉस्ट रेंट बेसिकली हमने बोल दिया डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में। तो सिमिलैरिटी आप देख लो क्या होता है, रेंट और कॉस्ट रेंट दोनों हमारे सरप्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। रेंट भी तो हमारा एक्स्ट्रा इनकम है ना। इसमें क्या होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि कॉसी रेंट की तो हम सिर्फ डेफिनेशन लिखाएंगे और तो कुछ है ही नहीं लिखने को। अब जैसे ये दिया हुआ है ना कि डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड कॉसी रेंट, आप इसमें से कॉसी का जो भी दिया हुआ है, जैसे कॉसी रेंट राइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप ये चीज़ें उठाओ। कॉसी सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, कॉसी टेम्परेरी है। और जैसे ये डिफरेंस बिटवीन है टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। रेंट का पढ़ लेना, वैसे इसमें यही है। तो कौन-सी इम्पॉर्टेंट है, वैसे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरे इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वैसे भी अगर आप चैप्टर की वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ पढ़ते जाओ, जो भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना तो सारे ही। अगर आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, एक चैप्टर कर रहे हो, दो कर रहे हो, उसी चैप्टर को पूरा करो, अच्छे से करो, ईजी होएगा, रिलैक्स, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। छोटा ही चैप्टर है, सारे ही छोटे हैं, मैं छोटे बना के ही कर रही हूँ, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है वही डाल रही हूँ मैं वीडियोस में। क्योंकि यार पूरी बुक तो तुम्हारे पास भी है, पूरी बुक तो कौन पढ़ेगा। पूरी बुक की अगर मैं इसमें डाल भी दूंगी वीडियो में, स्किप करके देखनी है तो इससे अच्छा जो है वो देखो। अगर आप 12 मिनट की 15 मिनट की वीडियो भी है, 2x की स्पीड पर भी देखोगे, सब 2x पर ही देखते हैं, तो 10 मिनट के में अगर आपका एक चैप्टर हो रहा है तो इट्स इजी और बेनिफिशियल भी है ही। तो आई होप आपको समझ आया होगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।